ये जो खाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जब इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं और इसका गहरे बैंगनी रंग का जब लिक्विड निकल कर आता है, वो पोटेशियम से इतना भरपूर होता है कि आपके किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, न्यू हार्मोन्स के डेवलपमेंट के लिए, सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए और पौधे को किसी भी प्रकार के कीटाणु से बचाने में हेल्प करेगा। आप सबने सुना होगा कि प्याज के छिलके से हम खाद बनाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका आपको बताऊंगी कि प्याज में क्या चीज़ मिला करके यदि आप अपने अभी फरवरी में सभी प्लांट्स को दे देंगे तो एक तो प्लांट फंगस फ्री रहेगा, चींटियां वगैरह, स्नेल्स, जितने स्क्रॉलिंग वाले कीटाणु हैं जो आपके पौधे पर कहीं बाहर से आकर चढ़ करके पौधे पे फिर नए नए कीटाणु पैदा करते हैं, वो सारे से छुटकारा मिलेगा। ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। आप फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा लेंगे और जो लोग अभी नई सीडलिंग्स लगा रहे हैं वो स्प्रे कर सकते हैं इसका, या फिर जो लोग ट्रिमिंग कर रहे हैं और चाहते हैं पौधे में नई ग्रोथ जल्दी आ जाए, जैसे आपने वीडियो में पहले मैं आपको बताती रही हूँ कि अपराजिता, मोगरा, गुड़हल, इन सब पे ट्रिमिंग कर दीजिए, नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन सब को वीक में एक बार आप ये खाद देना शुरू कीजिए, फिर आप रिजल्ट देखिए। थोड़े ही दिनों में इतना भरपूर फ्लावरिंग होने लगेगा कि आपको ये समझ में आएगा कि एक बहुत ही अच्छा घरेलू खाद है जिसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। ये किसी भी केमिकल खाद से कम इफ़ेक्टिव नहीं है, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा। ये है प्याज। प्याज एक बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो करीब-करीब हर घर में मौजूद है। इसके ऊपर जो मैंने लगा रखा है वह है कोलगेट। कोलगेट में एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पौधे को हर प्रकार के फंगस से बचाती है, और जब प्याज और कोलगेट के कॉम्बिनेशन को हम गुलाब में या अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में देते हैं तो यकीन मानिए फ्लावरिंग इतनी भरपूर होने लगती है। ये जो मेरे पौधे आप देख रहे हैं, जो लोग 1-2 महीने पहले से देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि गुलाब पर एक बार अच्छे से फ्लावरिंग हो गई है, दोबारा देखो कितनी कलियां बनी हैं। तो जब केमिकल फर्टिलाइज़र हम बहुत ज़्यादा अपने पौधे को दे देते हैं तो दोबारा फ्लावरिंग कभी नहीं होती है। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र एक बार तो बहुत अच्छे से फूल खिला देते हैं, दोबारा फ्लावरिंग के समय आपका पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है। आप इस तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को डालिए, एक तो पौधे की मजबूती बढ़ेगी और दूसरा इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब आपको करना क्या है, यदि आप 5 गमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बड़ा सा प्याज ले लीजिए, उसे कट कर दीजिए और उसमें करीब थोड़ा सा कोलगेट डाल लीजिए। कोलगेट ही डालना है क्योंकि कोलगेट में जो सनसनाहट वाली पॉम्पलिन्स या जो भी उसे कहते हैं, वो आपके पौधे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसे काटिए और कम से कम 5-6 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रख दीजिए। एक प्याज को मैंने 2 लीटर पानी में भिगोया है। इसे डायरेक्टली आपको अपने प्लांट के जड़ों में यूज़ करना है, इसमें कोई अलग से पानी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसे छान लीजिए और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और अपने सभी सीडलिंग्स पर, नए पौधे पर, जो पौधा आप अभी लगा रहे हैं, उन सब पे आप वीक में एक बार स्प्रे किया कीजिए। स्प्रे तो आप 2-3 बार कर सकते हैं, जड़ों में एक बार देना है आपको। अब जब आप यूज़ कर लेंगे और वो प्याज जो बच जाएगा, यदि आप कंपोस्ट बिन आपके पास है तो कंपोस्ट में डाल दीजिए, अदरवाइज़ उस प्याज को डायरेक्टली किसी भी हार्डी प्लांट में, या तो गुड़हल हो, अपराजिता हो, जो बारहमासी जो पौधे होते हैं, उनके मिट्टी के साइड में गुड़ाई करके और दबा दीजिए। वो धीरे धीरे अपने आप कंपोस्ट में तब्दील होते जाएंगे, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। वीक में एक बार ऐसा करें। इस प्याज की जगह पे आप प्याज के छिलके भी डाल सकते हैं। बिल्कुल टोटली वेस्ट से इतना पावरफुल खाद आप बना पाएंगे कि आप अनुभव अपना मेरे साथ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि आपने क्या अनुभव किया। प्याज के छिलके में क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। वैसे रफली थोड़ा बता देती हूँ कि प्याज में जो पोटेशियम होता है, जो ये बैंगनी कलर जब निकल करके आता है जब हम पानी में डालते हैं, जो ये पोटेशियम से भरपूर होता है और ये रूटिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है। यानी कि जब आप सीडलिंग्स लगाते हो, आपको कई बार ऐसा लगता है कि सीडलिंग सड़ गया या ख़राब हो गया, या नए पौधे लगा रहे हैं वो ख़राब हो गए, आप इसको देना शुरू कीजिए। आप देखिए आपके पौधे में 4 चांद लग जाएगा। देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, आपके साथ वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ।
यदि आप कोई हैंगिंग बास्केट के लिए बना रहे हैं तो इस लिक्विड को आप आराम से स्प्रे करते रहिए। स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और इन पर स्प्रे करते रहिए। आप देखिए कोई फंगस भी नहीं लगेगा और पौधे बहुत ही स्वस्थ नज़र आएंगे। इन्हीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के सहारे मेरे पौधे दोबारा भी बहुत अच्छे से खिलते हैं, फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। ये कोलियस है। कोलियस तो सर्दियों में सभी लगाते हैं। देखिए कोलियस में मैंने कटिंग कर दिया था और दोबारा पत्तियां कितनी सुंदर निकल कर के आई हैं, कोई फंगस नहीं है। क्योंकि ओनियन के जो पील्स होते हैं वो जितने भी रेप्टाइल्स आपके गार्डन में आ सकते हैं उनको आने से रोकते हैं। यानी कि एंटी रेपेलेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। और कोलगेट के साथ जब आप मिला करके देते हो तो फिर आपके गार्डन में एक स्वस्थ सा खुशबूदार माहौल भी क्रिएट होता है। और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। ये बिल्कुल बजट फ्री है। जब कभी मैं कोई भी फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ, ट्राई यही करती हूँ कि बिल्कुल हमारे बजट में आ जाए, कॉस्टली ना हो और उसके फ़ायदे भी बहुत हों। यदि आप साबुत प्याज की जगह प्याज के छिलके को डालना चाहते हैं तो आप डालिए, लेकिन 24 घंटे के लिए फिर आपको छोड़ना होगा और तब उसके पानी को यूज़ करना होगा। उसके पानी में एक्स्ट्रा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस वह सड़ा हुआ ना हो। यदि 48 घंटे आप छोड़ेंगे तो फिर वो सड़ने के कगार पर चला जाता है, फिर तो आपको पानी मिलाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसमें एक प्रकार का एसिड उत्पन्न हो जाता है। जब कभी हम बहुत देर तक लिक्विड को भिगो कर रखते हैं तो एक एसिड को प्रोड्यूस करता है जो पौधे को जला सकता है। इसलिए मैं टाइम ड्यूरेशन 24 घंटे के अंदर ही बताती हूँ। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आपको कोई भी क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करती हूँ। यदि मेरे सुझाव अच्छे लगते हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। इससे थोड़ा मनोबल ऊँचा होता है और व्यूज़ डाउन होता है तो हमारा मनोबल भी डाउन होता है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।